श्री कृष्ण की सीख, आलोचना और सराहना पर ध्यान न दें। जो व्यक्ति न प्रशंसा से प्रसन्न होता है न निंदा से दुखी होता है, उसे जीवन में शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के साथ ही उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से हमारी सभी परेशानियां दूर हो सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहने की सीख दी थी। ये सीख हमें भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए। भगवान उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति न प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं न निंदा से दुखी होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में शांति मिलती है। हम अक्सर दूसरों की राय को अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन गीता कहती है कि हर व्यक्ति की सोच उनके अपने संस्कारों और मानसिक प्रवृत्तियों से बनी होती है। व्यक्ति की आलोचना या सराहना स्थायी सत्य नहीं होती। लोग सिर्फ उनकी अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे जैसे मानसिक स्थिति बदलती है, प्रतिक्रिया भी बदलती है। इसलिए किसी की आलोचना या सराहना पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलते हैं, तो हम अपने आप को दूसरों की नजर से देख रहे होते हैं। हमें अपनी शांति उन लोगों को नहीं सौंपना चाहिए जिन्होंने अभी तक अपनी खुद की शांति नहीं पाई है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो आपके जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए इस यात्रा पर चलें। मोह और क्रोध बुद्धि का नाश करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क सामाजिक पुरस्कार जैसे प्रशंसा, स्वीकृति का भूखा है। धीरे धीरे सामाजिक पुरस्कार पाने की इच्छा हमारी आदत बन जाती है। गीता इसे तृष्णा कहती है, यानी एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं है। शुरुआत में दूसरों को खुश करना अच्छा लगता है। तारीफ, सराहना, लाइक, ये सब हमें प्रसन्नता देते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बातें हमें अपर्याप्त लगने लगती है। तब हमारी इच्छा और प्रशंसा पाने की रहती है। ये आदत हमें दूसरों की स्वीकृति के बिना खुद को अधूरा महसूस करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 62-63। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि का नाश होता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अपने धर्म के अनुसार काम करें, कर्म करना हमारा कर्तव्य है। निष्क्रियता से बचें। गीता अध्याय 3 श्लोक 8। अर्जुन श्री कृष्ण से युद्ध से पीछे हटने की बात कहते हैं, क्योंकि वे अपने संबंधियों, गुरुओं को मारने से डरते हैं। यानी कि दूसरों को दुखी करने के डर से वे युद्ध से पहले ही अपने धनुष्बाण नीचे रख देते हैं। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म को याद करो। भले वह कठिन है, भले ही लोग उसे न समझें, लेकिन तुम्हें अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। सभी को खुश करने की कोशिश से अशांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति न प्रशंसा से प्रसन्न होता है न निंदा से व्यथित, वह मुझे प्रिय है। गीता अध्याय 12 श्लोक 19। जब हम निरंतर ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, तब हम एक मानसिक जाल में फंस जाते हैं। हर समय सतर्क रहना, बातों को बार बार सोचना, आत्मसंदेह में जीना। लोगों को खुश करने की कोशिश से मानसिक थकावट, चिंता, अशांति और निर्णय लेने की अक्षमता पैदा होती है। जब हम भीतर से संतुलित होते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। हम वही कहते हैं जो आवश्यक है, वही करते हैं जो उचित है, और अंत में शांति से सोते हैं। शांति चाहते हैं तो सत्य के मार्ग पर चले। हम स्वतंत्र और लोकप्रिय एक नहीं हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का मार्ग अक्सर अकेलापन देता है, लेकिन वही शांति का मार्ग है। हर युग में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने सत्य का अनुसरण किया है। उन्हें दुनिया ने पहले गलत समझा था, लेकिन बाद में लोग उनका अनुसरण करने लगे। हर किसी को खुश करने की आदत शायद हमें लोकप्रिय बना दे, लेकिन हमें पूर्ण नहीं बना सकती, शांति नहीं दे सकती। गीता कहती है कि मोक्ष, मुक्ति किसी की स्वीकृति से नहीं मिलता, बल्कि अपनी सच्चाई से मिलता है। जब हम किसी को निराश न करने की कोशिश में खुद से समझौता करें तो एक पल रुके और पूछे कि क्या मैं किसी और की शांति बचाने के लिए खुद को धोखा दे रहा हूँ। हमें स्वार्थी नहीं, बल्कि पवित्र बनना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश वास्तव में गहन जीवन दर्शन है। इसे इस तरह समझा जा सकता है, श्री कृष्ण की सीख, आलोचना और सराहना पर ध्यान न दें। जीवन में हर समय लोग हमारे बारे में कुछ न कुछ कहते रहते हैं। कोई हमारी सराहना करेगा
तो कोई हमारी आलोचना। अगर हम दूसरों की राय पर निर्भर होकर खुश या दुखी होंगे तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति न प्रशंसा से प्रसन्न होता है और नहीं निंदा से दुखी होता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। इसका अर्थ, प्रशंसा क्षणिक है, आज लोग आपको सराहेंगे, कल भूल भी जाएंगे। आलोचना भी क्षणिक है, आज लोग निंदा करेंगे, कल वही लोग आपकी सफलता के गीत गा सकते हैं। सच्चा संतुलन, जब आप दोनों से परे होकर केवल अपने कर्म और कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तभी मन स्थिर और शांत रहता है। जीवन में अपनाने योग्य बातें, अपने कर्म पर ध्यान दें, परिणाम या लोगों की राय पर नहीं। अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो विनम्र बने रहें। अगर कोई आलोचना करे तो उसे सुधार के अवसर के रूप में देखें, लेकिन दुखी न हो। याद रखें, शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। यह उपदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत काल में था। जो व्यक्ति प्रशंसा और निंदा से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम ईश्वर का नाम स्मरण करें तो अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। कलयुग में सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है नाम स्मरण। कलिसंतरण उपनिषद के अनुसार षोडशकं नाम्ना कलिकल्मषनाशनम् नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते, अर्थात यह 16 नामों का महामंत्र कलयुग के सभी पापों को नष्ट कर देता है। समस्त वेदों में इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं बताया गया है, और यह महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में मुक्ति पाने और शांति प्राप्त करने का सबसे सरल और महान साधन यही संकीर्तन है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।